मैं ललित सरावगी जैन। मैं इस समय खड़ा हूँ बेलगछिया मंदिर में और यहाँ पर विराजित हैं आचार्य प्रमुख सागर जी गुरुदेव। तो चलिए मेरे साथ चलते हैं आचार्य प्रमुख सागर जी गुरुदेव के पास। प्रमुख सागर जी का मूल नाम मुकेश कुमार जैन था। मुकेश पढ़ाई के साथ साथ अपने पिता की दुकान भी संभालते थे, लेकिन उनका मन खेलकूद में ही अधिक लगता था। पढ़ाई में विशेष ध्यान नहीं था और न ही धर्म और अध्यात्म के प्रति कोई रुचि थी। तो आप क्यों वैराग्य के मार्ग पे बढ़े? तो वैराग का ऐसा कुछ उस समय लगता नहीं था। मैं मंदिर भी नहीं जाता था। मंदिर भी जाना मुझे ऐसा लगता था कि सब फालतू का काम है। आपका पहला चातुर्मास कब हुआ और आज तक कितने चातुर्मास आपके हो गए? मुनि दीक्षा के बाद सीधा मेरा पहला चातुर्मास कलकत्ता हुआ और इस बार 2025वां मेरा रजत दीक्षा जयंती का चातुर्मास कलकत्ता हुआ। ये कलकत्ता वालों को सौभाग्य मिल रहा है कि 25 साल रजत जयंती जिसे हम कहते हैं वो मौका आपके चातुर्मास का उनको प्राप्त हो रहा है। गुरुदेव, AI का जमाना आ चुका है, पर आज भी हमारा जैन समाज कई भागों में बटा हुआ है। आप कौन से पंथ के हैं? हमारा कोई पंथ नहीं, हमारा पथ है। हम मोक्ष पथी हैं। पंथ में हम नहीं बनते हैं, न साधुओं को पंथ में जाना चाहिए। हम मोक्ष मार्गी हैं, मोक्ष के पथ पे चल रहे हैं। और ये जो पंथों की ये सबके अपने अपने ईगो है। और मैं तो कहूँगा जिसको अपनी नई दुकान चलाना है वो कुछ ना कुछ नया शुरू करता है। ये सारे अपने अहंकार और अपनी बातों को रखने के लिए, अपनी दुकान चलाने के लिए हुए। हिंदू, सिख, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी के संतों ने मिलकर उन्हें राष्ट्र संत का सम्मान दिया। 2023 में असम सरकार द्वारा उन्हें राजकीय अतिथि घोषित किया गया। क्या गुरुदेव आप जैसे जैन संतों का ये एक दायित्व नहीं बनता है कि वो ऐसी एक परंपरा घोषित कर दें कि कोई भी चातुर्मास, कोई भी धार्मिक काम, कोई भी शादी विवाह में आप जितना रुपया खर्च करना हो करो, लेकिन 2%, 5% एक निश्चित राशि परोपकार के कार्य के लिए निकालना होगा, तभी मैं चातुर्मास की सहमति दूंगा। मैं कलकत्ता भी आया हूँ, मेरे आप पहले के प्रवचन सुने तो मैंने एक ही बात बोली कि यहाँ मंदिर और मूर्तियों की जरूरत नहीं है। एजुकेशन पे हमारी जैन समाज को सोचना चाहिए, चिकित्सा पे हमारी जैन समाज को सोचना चाहिए। लेकिन हमारी ये जैन समाज मंदिर मूर्तियों पे पैसा लुटाती है। शिक्षा के मामले में कहा तो बहुत से लोग बोले हाँ महाराज अच्छा किया, अच्छा बोला महाराज आपने, अच्छा किया। एक भी चल के नहीं आता है कि महाराज हम सहयोग करें। सलाह देने वाले बहुत मिल रहे हैं, सहयोग करने वाले नहीं मिल। जो 500 रुपया के आप जूते पहनते थे, जिस दिन आप गुरु दर्शन को गए आपने आलू की टिकिया खाई, कभी आपके मन में ऐसा आता है कि उस जीवन की ओर मैं वापस लौट जाऊं? इस जैसा जन्म और इस जैसा जीवन कभी भी नहीं जियो। इस मार्ग में आने के बाद हर दिन नया उत्साह, नया उल्लास, और कभी भी ऐसा विचार नहीं आता है कि हम पुराना क्यों छोड़ा है। हाँ, ये विचार जरूर आता है कि भगवान कौन से पुण्य ने मुझे यहाँ तक लेके आया है। इसे एक सुखद संयोग ही कहा जाएगा कि जो मुकेश धर्म और धार्मिक कार्यों के प्रति निर्लिप्त थे, अब उस ओर उन्मुख होने लगे और आज सारे जगत को धर्म और मानवता का संदेश दे रहे हैं। आपने वाह जिंदगी को मौका दिया कि हम आपके जीवन की कहानी को हम फिल्म के द्वारा समेटे। मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ गुरुदेव। आपसे ललित जी इतनी कहूँगा, आपका नाम बहुत बार सुना था और जब कभी भी कोई हमको दिखाता था वाह जिंदगी ने ये इनको आज रत्न का प्रयोग दिया है और वाह जिंदगी ने आज ऐसा किया है, तो मुझे लगता था कि आप बहुत अच्छे कार्य कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि कोई भव्यता आपके अंदर भी है, कभी आप भी इसी मार्ग में आगे बढ़ेंगे। आज इन सबका वैराग सुन रहे हैं, कभी आपको भी वैराग आएगा तो आपका भी वाह जिंदगी के माध्यम से जिंदगी वाह वाह में हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। मेरा बहुत बहुत धन्यवाद।